लड़कियां, बच्चियां, स्कूल जाती बच्चियां कितना पहनेगी, कितना पहनना है, उस बेसिस पर लड़कियों को एजुकेशन की प्राप्ति होगी। ये डिसाइड करने वाला भारतीय जनता पार्टी कौन होता है? भारतीय जनता पार्टी को ये हक किसने दिया है? तो बच्चों का जब स्कूल में एडमिशन होता है, स्कूल के एडमिशन फॉर्म में बच्चों के पिता के नाम के बाद ये क्यों लिखवाया जाता है कि आप कौन से कास्ट के हो, कौन से धर्म के हो? नमस्ते आप सभी को। आज हम यहाँ ये जो प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं वो जो हिजाब इशू को लेकर जो कर्नाटका में बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है, जो हिजाब इशू है, लड़कियों को स्कूल में हिजाब का मतलब क्या होता है? स्कार्फ। तो वो हिजाब पहन के स्कूल में बच्चियों को, लड़कियों को जाने नहीं दे रहा है। एजुकेशन जो है, उनका एजुकेशन राइट है, उसको डिनाई किया जा रहा है। उस मुद्दे पर आज हम यहाँ बात करने आए हैं। मैं एज अ वाइस प्रेसिडेंट अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी इंचार्ज नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया अरुणाचल प्रदेश यूनिट, और तो हमारा जैसे कि अभी हमने कहा है कि हम यहाँ आज हिजाब के मुद्दे पे बात करने आए हैं। तो जब आप हिजाब को लेकर इतना कंट्रोवर्सी चल रहा है इस पूरे देश में, तो सबसे पहले आप मीडिया के थ्रू में हमारे जो है कम से कम हमारे अरुणाचल प्रदेश की जनता को अवेयर कराना चाहती हूँ कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन हिजाब, बुर्खा और नकाब। नकाब और बुर्खा क्या होता है? जो आप पूरे सर से लेके पैर तक ढकते हो, जो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की औरतें ऐसे वस्त्र पहनते हैं। हिजाब का मतलब क्या होता है? वो एक स्कार्फ है जिसको हर किसी कम्युनिटी की लड़कियां, बच्चियां या औरतें वो सर पे लेते हैं। मैं भी लेती हूँ। तो कर्नाटका में ये इशू चल रहा है कि स्कूल के बच्चे, बच्चियाँ, स्कूल की बच्चियाँ, लड़कियाँ हिजाब पहन के स्कूल नहीं आ सकती है। तो सबसे पहला सवाल है भारतीय जनता पार्टी से, जिसने इतना बवाल मचा के रखा हुआ है कर्नाटका में, स्कूल एजुकेशन को लेकर कम्युनली पोलराइज किया है, कम्युनल पॉलिटिक्स खेल रहा है। तो सबसे पहले एक सवाल है, लड़कियां, बच्चियां, स्कूल जाती बच्चियां कितना पहनेगी, कितना पहनना है, उस बेसिस पर लड़कियों को एजुकेशन की प्राप्ति होगी। ये डिसाइड करने वाला भारतीय जनता पार्टी कौन होता है? भारतीय जनता पार्टी को ये हक किसने दिया है? ये एक सवाल है, बहुत बेसिक सवाल है। ये हमारे यहाँ पब्लिक ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से बाकायदा पूछे। अब आगे चलिए। जैसे कि अभी देख रहे हैं कि देश में इलेक्शन है, यूपी में है, पंजाब में है, गोवा में है, मणिपुर में है। भारतीय जनता पार्टी का होता क्या है? कभी भी देश में इलेक्शन या कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना हो, उससे पहले कुछ ना कुछ बवाल मचाना है, कोई ना कोई मसला निकालना है बिना किसी रीज़न का। तो आज भी वही कर रहा है भारतीय जनता पार्टी। एक फेल्ड पॉलिटिकल गिमिक, एक फेल्ड पॉलिटिकल स्टंट किया जा रहा है कर्नाटक में। इस बार तो हर चीज़ को पॉलिटिसाइज करता है भारतीय जनता पार्टी। इस बार भारतीय जनता पार्टी अपनी पैट्रियार्कल माइंडसेट को लेकर गर्ल्स एजुकेशन को टारगेट किया है, उसको कम्युनलाइज किया है, पॉलिटिसाइज कर रहा है। हमारा लीडर राहुल गांधी जी क्या कहता है? भारतीय जनता पार्टी इज politicizing the hijab issue in Karnataka. It is robbing the future of the daughters of this country.
प्रियंका गांधी जी जनरल सेक्रेटरी हैं और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के, सही कहती है, औरतें क्या पहने, चाहे वो साड़ी पहने, बुर्खा पहने, बिकनी पहने, औरतों का हक है। भारतीय जनता पार्टी ये बॉडी कंट्रोल वाली कॉन्स्पिरेसी, ये पॉलिटिकल गेम खेलने की उनको क्या जरूरत है? तो अब ये देखिए कि आगे भारतीय जनता पार्टी के रिजिम में औरतें कब सेफ थी? औरतों को ऑप्रेस किया गया है, चाहे वो लड़की हो, चाहे 6 साल की बच्ची हो या 60 साल की औरत हो, बूढ़ी हो। कल तक तो, पिछले साल तक हिजाब का कोई इशू नहीं था। आज अचानक इलेक्शन से पहले ये हिजाब का इशू कहां से आ गया? अब देखिए, ऐसा करके स्कूल के बच्चियों को गेट के बाहर रखना, गेट से अंदर आने नहीं देना, दिस इज द टोटल वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द स्टूडेंट्स, स्पेशली गर्ल्स, टू गेट द एजुकेशन। जो एजुकेशन राइट्स है उसका टोटल वायलेशन है। अब ये सोचिए, बीजेपी किस चीज का पॉलिटिसाइज नहीं करता है? आज लड़कियों का एजुकेशन को पॉलिटिसाइज कर रहा है, कम्युनल कलर दे रहा है। आप सोचिए, आज मैं इस डेस्क पे बैठ के मीडिया कैमरा के सामने जितने भी अवाम है अरुणाचल प्रदेश के, मेरी आवाज पहुंच रही होगी। सोचिए, जो हमारे बच्चों की शिक्षा पे पॉलिटिक्स खेल सकता है, वो भारतीय जनता पार्टी कितना खतरनाक है। अब आगे देखिए कि स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं। एजुकेशन इज लर्निंग प्रोसेस। बच्चे उससे सीखते हैं ताकि बड़े होकर वो बच्चा एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस लर्निंग प्रोसेस को रेजिमेंटलाइज्ड कर रहा है, कम्युनलाइज कर रहा है। क्या बच्चे को वार्ड पे भेजेंगे या फिर एक अच्छा सिटीजन बनाएंगे? अब आगे देखिए कि सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी वाली सरकार क्या कहती है। कहते हैं कि हिजाब पहनना इसलिए मनाही है क्योंकि एक रिलीजियस सेंटिमेंट, एक्सप्रेशन, इमोशन को इंडोर्स करता है। उससे स्कूल के वातावरण में, माहौल में इनइक्वालिटी पैदा हो सकती है, पब्लिक ऑर्डर खराब हो सकता है, डिस्टर्बेंस हो सकता है, डिस्क्रिमिनेशन पैदा हो सकता है। तो ये बता दे कि भारतीय जनता पार्टी को याद दिला दे कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें हमारे पूर्वी भारत में कई स्कूल ऐसा है जहां साड़ियां स्कूल ड्रेस है, मेखला चादर है। लोग स्कूल में लड़कियां बिंदी लगा के आते हैं। अगर आप नॉर्थ इंडिया में जाएंगे तो वहां स्कूल बच्चे टर्बन पहनते हैं, स्कार्फ तक लगाते हैं। यहां तक कि अगर आप कानून के मुताबिक जाएंगे तो वहां जो रिलीजियस, जैसे भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं कि जो रिलीजियस सेंटिमेंट और इमोशंस एक्सप्रेशन को इंडोर्स करता है, वैसा चीज़ नहीं होना चाहिए। तो स्कूल में बच्चे अपने फेथ, अपने विश्वास के, अपने धर्म के हिसाब से रिलीजियस पेंडेंट पहन के जाते हैं। हाथों में कई प्रकार के धागा बांध के जाते हैं, कई प्रकार के लाल होते हैं, पीला होता है, सफ़ेद होता है। वो चीज़ में रोक क्यों नहीं है? आप हिजाब को लेके ही राजनीति क्यों खेल रहे हैं? अब दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी वाली सरकार जो है, आर्टिकल 28 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का धौंस दे रहा है कि कहता है कि रिलीजियस एजुकेशन कैन नॉट बी इम्पार्टेड इन गवर्नमेंट फंडेड स्कूल। अच्छा, इसलिए हिजाब जो है, जो कि एक रिलीजियस जो विश्वास का प्रतीक है, इसलिए वो मनाही है, नहीं पहनना है, वो स्कार्फ नहीं पहनना है। तो अब ये बता
दीजिए। मैंने तो पढ़ा है, क्लास 6ठी 7वीं में महाभारत की किताबें पढ़ी है, रामायण की किताबें पढ़ी है, गर्व से पढ़ी है मैंने, क्योंकि ये इंडिया के हिस्ट्री को भी दर्शाता है। जहां पर महाभारत और रामायण में भगवान श्री राम, श्री कृष्ण के बारे में पढ़ाया जाता है। स्कूल में सरस्वती वंदना मैंने भी की है, सरस्वती पूजा कराया जाता है, गणेश पूजा कराया जाता है। स्कूल के दीवारों में कई भगवानों का फोटो लगाया जाता है। उस पे अगर आपत्ति नहीं है तो एक स्कूल की बच्ची हिजाब पहन के वो स्कूल जाती है अपने एजुकेशन के लिए, तो उसमें क्या आपत्ति है? अब तीसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी वाली सरकार का कहना है कि ड्रेस कोड है इसलिए होता है और सबको मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा, अवश्य है, अवश्य मानना पड़ेगा, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन इसलिए होता है कि वहाँ कहते हैं कि स्कूल की इन्वायरमेंट में, एम्बियंस में, माहौल में कोई इनइक्वालिटी पैदा ना हो, कोई ऊंच नीच भेदभाव पैदा ना हो, कोई डिस्टर्बेंसेस पैदा ना हो, कोई पब्लिक ऑर्डर में डिसरप्शन पैदा ना हो। ठीक है, चलो मान लिया उसको, इसलिए हिजाब नहीं पहनना चाहिए, उससे डिस्क्रिमिनेशन पैदा होती है। तो भारतीय जनता पार्टी वाली सरकार से मेरा एक बहुत ही बेसिक सवाल है, हर कोई समझता होगा, आप हैं कैमरा वाले, मीडिया वाले, हमारे भाई बैठे हैं, और इस मीडिया के द्वारा अरुणाचल की जितनी आवाम है उससे मेरा एक सवाल है। जब हिजाब पहनना मनाही है क्योंकि वो भेदभाव पैदा करता है, एक रिलीजियस एक्सप्रेशन को इंडोर्स करता है, तो बच्चों का जब स्कूल में एडमिशन होता है, स्कूल के एडमिशन फॉर्म में बच्चों के पिता के नाम के बाद ये क्यों लिखवाया जाता है कि आप कौन से कास्ट के हो, कौन से धर्म के हो? उसी हिसाब से रजिस्टर्ड में आपका लाल स्याही से कास्ट और धर्म के हिसाब से रजिस्टरों में नाम एंट्री होता है, अलग अलग स्याही से। ये हटा दीजिए। अगर आप इक्वालिटी की बात करते हो, इनडिस्क्रिमिनेशन की बात करते हो, धर्म मत पूछिए। जब आप कागजी कार्यक्रम में आप बच्चों का धर्म पूछकर उसी हिसाब से स्कूल में एडमिशन देता है, तो एक स्कार्फ लड़की क्यों नहीं पहन सकती? अब छठा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट ये है कि सरकारी जो स्कूल है उसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, बहुत सारे कानून हैं, ऐसा जिसमें कम से कम आप ये बताइए कि देखिए पूरे भारत में आपका 84 मिलियन पीपल आर लिविंग अंडर एक्सट्रीम पॉवर्टी, और उसमें एजुकेशन, नॉट एजुकेशन, जो इलिटरेसी रेट है औरतों का पूरे भारत में आपका 46% है। फीमेल और मेल लिटरेसी के बीच में 22% का गैप है, और जैसा कि मैंने कहा है 84 मिलियन पीपल आर लिविंग अंडर एक्सट्रीम पॉवर्टी। तो उस 84 मिलियन में उस 46% फीमेल इलिटरेसी रेट ऑफ इंडिया में बहुत सारे लड़कियां हैं जो गरीब, बहुत ही गरीब हैं, सरकारी इंस्टीट्यूशन से ही अपना शिक्षा प्राप्त कर रही है, और उसी पे आप इतना बेदंग बेतुके कानून थोप रहे हो जिसका कोई रेशनल नहीं है, जिसका कोई लॉजिक नहीं है। अब वो बच्चियां, लड़कियां कहाँ जाके अपनी एजुकेशन की प्राप्ति करेगा? और ये 22% वाली इलिटरेसी रेट जो है मेल एंड फीमेल में है, वो गैप कैसे कम होगा? 100% फीमेल लिटरेसी जो अचीवमेंट है वो कैसे कराया जाएगा? और ये सारी जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो सरकारी स्कूल में ही क्यों? प्राइवेट स्कूलों में तो कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है, वहाँ चॉइस है, वहाँ फ्रीडम है, लेकिन गरीब बच्चे वहाँ शिक्षा अवेल नहीं कर पाते हैं। यहाँ देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की हिपोक्रेसी कितनी बड़ी है। अब आगे देखिए कि
अब ये जो मैंने बताया है वो पूरे भारत का एग्जाम्पल है। अब हमारे यहाँ की एग्जाम्पल ले लीजिए। हम पूर्वी भारत के हैं। यहाँ आकर भारतीय जनता पार्टी कहता है, बहुत वाहवाह मचाता है, धर्म और संस्कृति को लेकर बहुत बड़ा अभियान चलाता है, बहुत सारे प्रोग्राम करवाए हैं। उसी प्रोग्राम और उसी अभियान के अंतर्गत अरुणाचल में धर्म और संस्कृति, जो इंडिजीनियसिटी होती है, ट्रेडिशन होती है, कल्चर होती है, रिलीजियस बिलीफ होती है, उसको प्रमोट कराने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम कराए हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये लागू हुआ है कि सुनने में आया है कि हर मंडे हर इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो स्कूल के बच्चे हो, चाहे वो सरकारी ऑफिस के हो, चाहे या प्राइवेट पब्लिक जो भी स्टैब्लिशमेंट हो, वहाँ आपका लोकल ट्रेडिशनल ड्रेस पहना जाएगा। और उसी बेसिस पे, उसी धर्म और संस्कृति को प्रमोट करने के लिए अरुणाचल ही नहीं, बाकी पूर्वी राज्य में बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोला गया है, स्टैब्लिशमेंट खोला गया है। बच्चों को वहां अपने ट्रेडिशन और धर्म के हिसाब से ज्ञान दिया जाता है। तो यही why the same expression and the sentiment is not expressed by the भारतीय जनता पार्टी in South। कर्नाटका में क्यों नहीं है? वहां हिजाब को लेकर इलेक्शन से पहले क्यों बवाल मचा रहा है भारतीय जनता पार्टी? यहां देखिए भारतीय जनता पार्टी की हिपोक्रेसी जो कितनी बढ़ती जा रही है। अब और एक चीज है कि जैसे अगर ये सेंट्रल लेवल से ये कानून है, तो हर राज्य में अपना एक एजुकेशन एक्ट होता है, अपना पॉलिसी होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। तो राज्य सरकार अपने हिसाब से एजुकेशन रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड पॉलिसी एंड प्रोग्राम को रिव्यू या अमेंड किया जा सकता है इन फेवर ऑफ पीपल, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। ये सारे ऑप्शंस हैं, उस पे तो जोर शोर दिया नहीं जा रहा है। बट कम्युनल पॉलिटिक्स में भारतीय जनता पार्टी को कूद कूद कर पार्टिसिपेट करना है। अब आगे देखिए कि ये सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए अरुणाचल के जितने भी अवाम हैं, आज मैं कैमरे के सामने बैठकर आप लोगों को ये बता दूं और आप लोग भी समझ लीजिएगा कि ये जितना भी सिचुएशन चल रहा है, हिजाब का कंट्रोवर्सी चल रहा है, लड़की के एजुकेशन को लेकर पॉलिटिक्स किया जा रहा है, लड़की के पहनावे को लेकर कम्युनलाइज किया जा रहा है। आज साउथ में है तो पूरब में भी आ सकता है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगी कि जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो स्टूडेंट के एजुकेशन में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। बीजेपी आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टूडेंट्स एक्सीलेंस अचीवमेंट इन एकेडमिक, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन यूथ्स ब्राइट फ्यूचर, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन your achievements, your children's achievement. They are interested in fanatical, communally polarized politics. और दूसरा ये है कि they are very much interested in jeopardizing our education school system. दूसरी बात ये है कि मेरा तो सजेशन है भारतीय जनता पार्टी वालों से कि they should stop their ill intention of fake liberation of certain community, objectification of certain community। और दूसरा एडवाइस भारतीय जनता पार्टी को यह है कि फ्री में कि भारतीय जनता पार्टी शुड स्टॉप बॉडी कंट्रोल कंस्पिरेसी एंड पॉलिटिक्स
of certain community and gender of this country. और फोर्थ नंबर में यही कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी should stop targeting certain community, debarring the school girls from getting access to education of certain community. भारतीय जनता पार्टी should stop playing conspiring communal politics, and it should stop damaging the very essence of democracy and secularism which is the basis of this country. और इसी सारे एपिसोड को लेकर अरुणाचल के गवर्नमेंट से मेरा एक ही रिक्वेस्ट होगा, और ये सवाल भी है, वेरी फेयर क्वेश्चन, क्या हमारे स्टेट में एक अच्छी एजुकेशन पॉलिसी है? क्या हमारे स्टेट में एक अच्छा एजुकेशन एक्ट है? क्या हमारे स्टेट में प्रो स्टूडेंट्स एजुकेशन पॉलिसियां बनाई गई हैं, एजुकेशन एक्ट बनाया गया है? इस पर विचार करें। थैंक यू।